हेलो चिल्ड्रन, आज इस चैप्टर में हम देखेंगे डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो वेलेस्ली की पॉलिसी हमने देखी थी सब्सिडरी अलायंस वाली। अब उसी तरीके से डलहौजी ने जो इंट्रोड्यूस की पॉलिसी वो थी एनेक्सेशन की। तो द एम ऑफ वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एन एक्सपेंशन वाज टू एनस्लेव द नेटिव किंगडम विदाउट यूजिंग मच ऑफ द ब्रिटिश रिसोर्सेज। तो जो एम था वेलेस्ली की पॉलिसी का वो ये था कि नेटिव जो किंगडम से उनको गुलाम बनाना था, और उसने वो कर भी लिया था। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना था अपनी पावर का, तो वो भी उसने किया बिना किसी ब्रिटिश रिसोर्सेज के स्पेंड के। ठीक है, ज़्यादा बिना किसी रिसोर्सेज के खर्च किए उसने ये काम बड़ी आसानी से कर दिया। अब उसी तरीके से डलहौजी ने भी काम स्टार्ट किया। द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस कंसीडर द ब्रिटिश एज देयर फ्रेंड। तो जिन स्टेट्स ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था उनका यह मानना था कि ब्रिटिशर्स उनके क्या है, फ्रेंड है। इवेंचुअली इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट दे बिकम इनरेस्पॉन्सिबल एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड डिटोरियोरेटिंग। तो अब तो उन्हें ये लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स उनके दोस्त हो गए, तो उन्हें कोई किसी प्रकार का कोई बाहरी या अंदरूनी खतरा नहीं था। तो जिस वजह से क्या हो गए, जो किंगडम के लोग थे, जो कि इंडियंस थे, वो लोग लापरवाह हो गए। तो लापरवाह हो गए, उस वजह से उनका प्रशासन क्या हो गया, धीरे धीरे बिगड़ने लगा। द आउटकम ऑफ द कंस्पिरेसी ऑफ द ब्रिटिश वॉज द एनार्ची इन मैनी प्रिंसली स्टेट। तो ये जो कंस्पिरेसी चलने लगी ब्रिटिशर्स की, उसने बहुत सारे शाही स्टेट्स को उनका कामकाज बिगाड़ने लगा, गड़बड़ाने लगा। द इंडियन रूलर गॉट ट्रैप्ड इन इट, और जो इंडियन रूलर्स थे वो इनके कब्जे में आ गए। द ब्रिटिश गॉट अन एक्सक्यूज टू स्टार्ट इंटरफेयरिंग इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ दीज स्टेट ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ पुटिंग एन एंड टू द एनर्जी। तो अभी ब्रिटिशर्स ने क्या बहाना किया कि अभी ये जो गड़बड़ चल रही है राज्य के अंदर, अब उसे तो संभालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए अब हमें इंटरफेयर करना जरूरी है। तो उन्होंने ये बहाना करके उनके कामकाज में इंटरफेयर करने लगे। दे एनेक्स मैनी स्टेट अंडर द सेम एक्सक्यूज। इसी तरीके से बहुत सारे स्टेट्स पे उन्होंने कब्जा कर लिया, उनको अपने कब्जे में, एनेक्स मतलब कब्जा करना, तो उसको अपने कब्जे में ले लिया, ये बहाना करके कि यहाँ कामकाज सही तरीके से नहीं चल रहा। देयर आफ्टर बर्मा, नाउ म्यांमार एंड रीजन ऑफ पंजाब वर ऑल्सो एनेक्स। तो इसी तरीके से वर्मा जो है उस टाइम पर, अभी आज के टाइम पे म्यांमार है, उसे भी कब्जे में ले लिया गया। पंजाब के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया। इफ द किंग डाइड विदाउट अ सन हिज स्टेट वाज एनेक्स। और उन्होंने ऐसा भी बहाना किया कि अगर कोई राजा बिना किसी पुत्र के अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस राज को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे, मतलब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है उस राजा के बाद, तो उस पर हमारा शासन चलेगा। तो इस तरीके से ये बहाना करके ऐसी स्टेट्स को भी वो अपने कब्जे में लेने लगे। इन दिस वे सतारा, झांसी, नागपुर एटसेट्रा बिकम द विक्टिम ऑफ पॉलिसी एनेक्सेशन। तो इस तरीके से ये जो सारे सिटीज और स्टेट्स थे वो विक्टिम हो गए एनेक्सेशन पॉलिसी की, जो कि डलहौजी की थी। Dalhousie aimed at helping the British trader to make huge profit from the trade tea, coffee and cotton by capturing the areas that produce these commodities large scale. अभी डलहौजी का ये एम था कि जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना, किससे, टी, कॉफ़ी और कॉटन के ट्रेड से। तो वो डलहौजी का ये मानना था कि ऐसे एरियाज को कैप्चर करना जहाँ पे इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, और उसे कैप्चर करके इनको इजीली सप्लाई करना है। द कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली मैनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौजी इन इंडिया। अभी ब्रिटिश रूल को बढ़ाने के लिए, एकत्र करने के लिए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका आराम से स्मूथली रन करे, उसके लिए डलहौजी ने बहुत सारे चेंजेस किए। ड्यूरिंग हिज टेन्योर फर्स्ट रेलवे लाइन वाज स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड थाने। तो डलहौजी के टेन्योर में मुंबई से थाने तक की रेल लाइन बिछाई गई 1853 सीई में। The modern postal system started in India and wireless system between India and England was introduced during his tenure.
और डलहौजी के ही टेन्योर में पोस्टल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया, वायरलेस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया. He passed law to ban child marriage and advocated widow remarriage. और डलहौजी ने चाइल्ड जो मैरिज था उस पर बैन किया और विडो रीमैरिज को एडवोकेट किया, मतलब उसकी वकालत की कि विडो का रीमैरिज होना चाहिए और चाइल्ड मैरिज जो है उसको बंद करवाया. इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम. और इंग्लिश एजुकेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया. The first three universities in India were established in Mumbai, Chennai and Kolkata in the year 1857. 1857 में डलहौजी ने ये सिटीज़ में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में. Thus, these reforms were basically for the expansion of British rule एंड ईजी इन एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये सारे रिफॉर्म्स जो थे, जो सुधार किए जा रहे थे, जो चेंजेस किए जा रहे थे, वो बस इसलिए किए जा रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश रूल को फैलाया जा सके और उनका कामकाज स्मूथली रन कर सके. ऑल दो इंडियन बेनिफिटेड लेटर ऑन दे हैड टू सफर लॉट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश रिफॉर्म्स. तो इंडियंस को ये सारे रिफॉर्म्स से फ़ायदा तो हुआ बाद में, पर उस समय जिस समय ये रिफॉर्म्स किए जा रहे थे उस समय उन लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, काफ़ी कठिनाइयों को फेस करना पड़ा. तो ये तो डलहौजी की पॉलिसी होगी. अब है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल. अभी जो ये सारा पॉलिसीज आ रहे थे, सारे पॉलिसीज जो इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे, रिफॉर्म्स जो किए जा रहे थे, इससे बहुत ही निराशा थी लोगों के जीवन में. उसके बारे में हम देखेंगे. आफ्टर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलाइन, डलहौजीज पॉलिसी एनेक्सेशन शुक द होल नेशन टेरिबली. तो जो वेलेस्ली की पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस, डलहौजी की जो एनेक्सेशन की पॉलिसी थी, वो सब उन दोनों ने धीरे धीरे पूरे नेशन को बड़े मुसीबत में डाल दिया था, परेशानियों में डाल दिया था पूरे देश को. This resulted in the dissatisfaction among the people towards the British. तो इस तरीके से इसका ये रिजल्ट आया कि लोगों का जो डिससेटिस्फैक्शन था, लोगों को ये लग रहा था जो शुरुआत में कि ये लोग हमारे फ्रेंडली, हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं, ऐसा नहीं था. वो धीरे धीरे ये समझने लगे ब्रिटिशर्स के लिए. यू मस्ट हैव सीन द फिल्म क्रांति एंड मंगल पांडे. इफ यू हैव नॉट सीन देन ट्राई एंड सी दीज मूवीज. आपने क्रांति मूवी और मंगल पांडे मूवी देखी होगी. इसमें हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने निराशा होकर, इन ब्रिटिशर्स से निराश होकर उनके लिए खुद को सेव करने के लिए युद्ध किया. अगर आपने ये मूवीज नहीं देखी हैं तो देखिएगा और समझिएगा. एट दिस टाइम द पीपल वर सरप्राइज अंडर द डिक्टेटोरियल रेजिम ऑफ द ब्रिटिश. तो ये जो टाइमिंग था, इस टाइम में काफ़ी दबाव बढ़ता गया इंडियन पीपल पर, और इनका जो था डिक्टेटोरियलशिप जो था वो ब्रिटिशर्स का, जो कि वो राजतंत्र करने लगे थे. इन एडिशन टू दैट द रिफॉर्म मेड बाय डलहौजी एडेड फ्यूल टू फायर. तो ये जो रिफॉर्म्स था डलहौजी का, उसने एक फ्यूल का काम किया है, जैसे कि आग लगा दी लोगों के मन में कि ये सब क्या होता चला जा रहा है. Different people react differently to railway facilities of post and telegraph and western education. तो जो लोग थे उन लोगों के सबके अलग अलग विचार होने लगे कि ये जो सुधार किए जा रहे हैं क्या हमारे लिए किए जा रहे हैं? नहीं, ये लोग तो अपने लिए कर रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को ला रहे हैं, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. मतलब बहुत लोगों के अलग अलग विचार होने लगे. ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर. और जो रूढ़िवादी लोग थे, जो पिछली जो पुरानी सोच के लोग थे, वो लोगों का मानना ये हुआ कि जो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति को पूरा नष्ट किया जा रहा है. द रिफॉर्म्स डन बाय द ब्रिटिश वर बेसिकली फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली. ये उनका ये कहना था कि उन्होंने जो ये रिफॉर्म्स किए हैं ये बस इसलिए ताकि उनका कामकाज स्मूथली रन करे. द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल हैड रीच अ पॉइंट ऑफ saturation and they were in the state of rebellion which resulted in the freedom movement of
1857। तो इस तरीके से लोगों के मन में जो डिससेटिस्फैक्शन था ब्रिटिशर्स को लेकर वो धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पे बढ़ता चला गया और एक बदले की भावना आ गई, जो कि उन्होंने 1857 में पहली क्रांति की, 1857 में उन्होंने पहला मूवमेंट किया आज़ादी के लिए, ब्रिटिशर्स से आज़ाद होने के लिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो से हम इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप कि चैप्टर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।